देखते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन ओनली साइंस का रहेगा। यह सेट आप लोग को प्रतिदिन चलेगा और प्रतिदिन 2 सेट कराया जाएगा। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला सेट है, पहला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, इंसुलिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, अग्नाशय की दीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? अग्नाशय की दीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका का प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? इसका सही आंसर होगा बी, एल्फा कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? इसका सही आंसर होगा ए, वृद्धि हार्मोन करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका सही आंसर होगा सी, गला में होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा ए, इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका आंसर होगा डी, यकृत में नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एसाई पत्ती में मूल राशियां निम्नलिखित में से कौन नहीं है? एसाई पत्ती में मूल राशि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा ए, बल नहीं है। आठवां प्रश्न है, एम्पियर का एसआई मात्रक है। एम्पियर का एसआई मात्रक है। इसका आंसर होगा ए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नौवां प्रश्न है, एसआई पत्ती में कितने मूल मात्रक दिए गए हैं? एसआई पत्ती में कितने मूल मात्रक दिए गए हैं? इसका आंसर होगा बी, 7 दिए गए हैं। 10वां प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। इसका आंसर होगा डी, 1/10⁹ मीटर होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है। इसका आंसर होगा सी, 10⁻12 मीटर होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? इसका आंसर डी, एक ऋजु रेखीय होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा डी, घड़ी की सुइयों की गति। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एक कार सीधे पथ पर चलते हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? इसका आंसर होगा बी, असमान गति में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? इसका सही आंसर होगा बी, u + v/2 होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, यदि कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच
संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर होगा सी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, उन सही समीकरण या समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होती है। इसका सही आंसर होगा डी, बल के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका आंसर होगा ए, ऋणात्मक कार्य होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, न्यूटन की गति का, नहीं, इसका आंसर होगा ए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम के समान है? इसका सही आंसर होगा सी, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमपाती होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, एक मशीन टी समय में डब्ल्यू कार्य करती है और इसकी शक्ति निर्गत पी है। यदि मशीन की शक्ति निर्गत दुगना कर दिया जाए तो उतना ही कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर होगा सी, टी बटा 2। अगर समय दुगना लगता है और अगर शक्ति दोगुना है तो समय आधा हो जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जी किसे दर्शाता है? जी किसे दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा सी, गुरुत्वजनित त्वरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका आंसर होगा सी, 4.18 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मानव शरीर का समान ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। इसका आंसर होगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परिवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परिवर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। इसका सही आंसर होगा बी, मुख्य फोकस से अपसरित होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक समांगी मिश्रण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक समांगी मिश्रण बनाएगा? इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर डी, 27.3% होती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ए, मोल है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है।
ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? इसका आंसर होगा डी, 5.3 गुने 10⁻³ ग्राम होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका आंसर होगा सी, 23। अगला प्रश्न है 35 नंबर, CO का सफेद द्रव्यमान है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान होता है। इसका सही आंसर होगा ए, 28 होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विलवणीकरण डिस्लेशन क्या है? इसका आंसर होगा बी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। इसका आंसर होगा ए, 18 में किया गया है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है। अगला नंबर है 40 नंबर, अभिक्रिया MgO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तीर के निशान Mg प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? इसका आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है।